जिन जिन महिलाओं को लगता है ना कि सिलाई करना बहुत इजी है, उनके लिए मैं दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए मेरा बेटा कैसे परेशान करता है। क्या हुआ बोलो? कान में। अच्छा आजा आजा गोदी, आजा गोदी गोदी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से मैं एक न्यू ब्लॉग्स के साथ आप लोग के सामने आ चुकी हूँ दोस्तों। तो कहते हैं सिलाई करना बहुत इजी काम होता है ना, इस पर मैं आज वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, सिलाई करना बहुत टफ काम होता है। एक तो हम लोग का हाथ पे इफेक्ट पड़ता है, दूसरा कि आपको सब काम करने के बाद सिलाई करनी है, और तीसरा कि आप लोग को पैर से चलाना है। मेरा इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है दोस्तों, मैं पैर से ही चलाने वाला मशीन रखी हूँ। और चौथा मेरा बेटा जो मुझे बहुत परेशान करता है, बार बार मेरा धागा उतार देता है। हम क्या करें बताइए, कैसे सिलाई करें? साला एक होता है कि हाउसवाइफ होना इजी नहीं है, और शादी कीजिए इसके बाद मम्मा बनिए ना तो जिंदगी पूरी तरह से झंड हो जाती है। अगर इस बात से सहमत है तो सभी लड़की मुझे एक बार जरूर, औरतें खास करके की बहुएं लाइक करेंगी। क्या माँ बनने के बाद सारा काम इजी होता है? हमको तो नहीं लगता है कि इजी होता है दोस्तों, क्योंकि घर का काम भी करना है, बच्चे को भी संभालना है, साथ में आपको खुद के लिए समय निकालना चाहिए, जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। अपने लिए समय निकाल पाना इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं पाते हैं, चाहे आप कितना भी क्यों ना कोशिश कर लीजिए। मिडिल क्लास फैमिली में उत्सुक नहीं है कि एक औरत अपने लिए खुद के लिए समय निकाल पाए, बिल्कुल नहीं। किनको ऐसा लगता है? देखिए मेरा बेटा 1 घंटा से मुझे परेशान किया। एक ब्लाउज सिलने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता था पहले। शादी से पहले मैं सिलाई करती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। बट अभी मेरा बेटा है सो परेशान कर करके सिलाई नहीं करने दे रहा है, और कस्टमर को चाहिए टाइम से, और टाइम से देने के लिए है कि आपको सब कुछ करना है। एक चीज़ बहुत अच्छा लगता था कि मायके में सिलाई करती थी तो मम्मी होती थी, माँ बहुत हेल्प कर देती थी। मुझे काम था सिर्फ कटिंग करना और सिलाई करना, हुक हेम फॉल लगाना, सारा चीज़ टोटली माँ करती थी। अब एहसास होता है शादी होने के बाद कि माँ का अहमियत क्या होता है लाइफ में। माँ होती है तो सब कुछ आसान हो जाता है, माँ नहीं तो क्या कीजिएगा। ससुराल में कितनों हो जाए, सास कभी माँ की जगह नहीं ले सकती है। मैं भी इस पर सपोर्ट करती हूँ। हालांकि मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है, सब कुछ हेल्प करती है, साथ में सपोर्ट करती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बट जो माँ होती है वो तो स्पेशल होती है, और हर लड़की लोग सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अपनी माँ से ही होती है। मैं तो काफ़ी अटैचमेंट थी, क्योंकि जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दी थी 2015 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद मेरी सारी फ्रेंड लोग सब हम लोग अलग अलग हो गए थे इंटर के टाइम में। वही कॉलेज आना जाना में मुलाकात हो गई तो हो गई, वरना वैसा नहीं था टाइम। तो उसके बाद मैं सिलाई सीख गई। सिलाई सीखने के बाद स्कूल में पढ़ाती थी। तो जब स्कूल में पढ़ाने लगी तो प्राइवेट स्कूल था, और वहाँ पे मुझे 1 बजे के आसपास मॉर्निंग में 1:30 बजे के आसपास मुझे छुट्टी मिल जाती थी। उसके बाद मैं सिलाई सीखने जाती थी। सिलाई सीख करके शाम के टाइम में 5 बजे के आसपास आती थी। 3-4 मंथ मुझे लगा था सिलाई सीखने में, क्योंकि बीच बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो उसके बाद हुआ कि मेरा सिलाई जब कंप्लीट, वहाँ के भैया बोलने लगे कि खुद से सीखेगी, हम तो जितना था उतना सिखा दिए, बट खुद से ट्राई करो, गलती जहाँ होगा वहाँ आकर पूछना, ताकि अच्छा से सीख पाओगी। अपने से ट्राई करेगी, सही कहते हैं, कोई सिखाने ही इतना न सिखा सकता, करना तो हम लोग को खुद होता है। जब तक गलती नहीं करिएगा तब तक कुछ सीख नहीं पाइएगा। ये तो जीवन का रूल है कि इंसान गलती करके ही सीखता है। हम इस पर बिलीव करते हैं कि गलती करके ही इंसान सीखता है। हम भी सीखते हैं, शुरू से ही एक्सपर्ट नहीं थे, और ये डिजाइन वगैरह का ब्लाउज का सिलाई तो मुझे नहीं सिखाया गया था, बट मैं सिल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है मुझे सिलाई करने का। 2015, 16, 17 से सिलाई कर रही हूँ, 16 के आसपास से। तो सोच सकते हैं कि मेरा कितना दिन हो गया सिलाई करते हुए। बीच में छूट भी गया था, बाबू जब प्रेगनेंसी हुई थी तो सब मैं 1 ईयर के समथिंग छोड़ दी थी। 1 ईयर नहीं, शायद हमको लगता है 5-6 मंथ तक मैं सिलाई की थी। उसके बाद में उसके बाद बड़ा ऑपरेशन से मेरा बाबू हुआ था, तो
सिलाई स्टॉपेज हो ही गया था, बट इसका जब हुआ 1 ईयर तो मैं सिलाई करना स्टार्ट कर दी। बीच बीच में सिलती थी बट उतना ज़्यादा नहीं सिल पाती थी, क्योंकि जानते हैं कि सिजेरियन से बच्चा होना एक लड़की के लिए कितना टफ होता है, खास करके हम लोग के लिए। बाकी सबका हर एक इंसान का अलग अलग बॉडी है, अलग अलग इफेक्ट करता है। बहुत कोई कंपेयर करते हैं कि हाँ बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता है, 15 दिन में 1 महीना में ठीक हो जाते हैं। ऐसा सोच रखने वाले बहुत सारे हैं, आपको अगल बगल में ही मिल जाएंगे, घर में ही मिल जाएंगे, कि सोचते हैं कि क्या हो गया, हम लोग बहुत बच्चा पैदा किए हैं, हम लोग को तो पहले हो जाता था ऐसे वैसे। प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सुनने के लिए सब मिलता है, और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ ज़्यादा सुनने के लिए मिलता है हम लोग को, कि हाँ देखो फलनावा का पुतैया के नहीं हुआ, वो ठीक तो हो गई, काम करने लगी। बट कहते हैं ना कि इंसान को कैसे समझाया जाए, सबका ह्यूमन बॉडी अलग है दोस्तों, सब लड़की अलग है, सबका बॉडी अलग है, सबका सोच अलग है, तो कैसे कंपेयर कर लेते हैं कि वो कर रही है तो हम भी कर लेंगे। ये सोच माइंड सेट है ना, यही हम लोग को क्या बोलते हैं, पीछे की ओर ले जाता है। अभी के समय में दुनिया इतना आगे बढ़ चुकी है और सोच पुराना रखते हैं। पहले के समय में ऑपरेशन का केस नहीं होता था, बट अभी देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी में 90% केस ऑपरेशन में ही चला जा रहा है, नॉर्मल का चांस ही नहीं है। मेरे साथ ही नहीं हुआ है, बहुत सारी जो हेल्दी लड़की है, जो फिटनेस में भी रहती है, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऑपरेशन हो जाता है। तो ये आम बात है। मुझे ये नहीं पता कि इस चीज़ पे मतलब एक जैसा सोच रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ऑपरेशन बहुत बड़ा चीज़ होती है, और इस पर काफ़ी वीडियो है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ा ऑपरेशन होता है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि जिनकी भी सासू माँ हो या फिर जो भी लेडीज हो या उसके हस्बैंड हो, उनको समझना चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट इस दौरान बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन से जब बेबी होता है ना, तो ये महिला के लिए कितना डिफ़िकल्ट वक्त होता है, कितना ये खुद से जब हम लोग फील करते हैं तभी जान पाते हैं। माँ कहना आसान है, लेकिन माँ बनना बहुत टफ है। मैं इससे एग्री हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से अनजान थी कि मतलब क्या कैसा फील होता है, बट एक ही बाबू की वजह से मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो माँ बनना इतना ईजी नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि सभी महिलाओं को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। मोम हो, सासू मोम हो, जो भी मेरी वीडियोस को देखते होंगे, बहुत सारी महिलाएं मेरी वीडियो को देखती होंगी, तो उनसे कहना चाहूँगी कि मिडिल क्लास फैमिली में हर इंसान को टेंशन होता है, हर चीज़ की ज़रूरत को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ सोच समझ कर हम लोग को चलना पड़ता है। बेटा नहीं ना उखाड़ो, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लो इससे खेलो, लो खेलो, मनी खो जा। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हर महिला को अपना क्या बोलते हैं, अपना दर्द को, अपना जो भी कमजोरी है, वीकनेस है, उसको छुपाना नहीं चाहिए, कहना चाहिए, और अपने लिए खुद के लिए जीना चाहिए। आपका दर्द अगर कोई ना समझे तो उस पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी को बोलना बताना, अगर आपका उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उसके तरफ से, तो व्यर्थ है बताना ना। इसीलिए मैं सपोर्ट करती हूँ कि हर महिलाओं को अपने आप में डिपेंड होना चाहिए, अपने आप में कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, भले हम लोग बॉयज की इतना पति कितना नहीं कमा सकते हैं, लेकिन कुछ तो कमा सकते हैं ना, खुद की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारी हम लोग को भी छोटी मोटी ज़रूरत होती है, जिसके लिए बार बार घर वालों को नहीं परेशान करना अच्छा नहीं लगता है या बोलना। मैं तो इस पर एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है इस चीज़ के लिए बार बार बोलना कि हाँ इस चीज़ को ज़रूरत है, वो चीज़ की ज़रूरत है। इतना भगवान दिए हैं कि खुद के हुनर से खुद के दम पर कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ का ये नहीं है। इसीलिए मैं महिलाओं को बोलती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात चीज़ होती है, और एक बार जो हट कर दे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचा दे, उसके बाद कहीं ना कहीं हम महिलाएं जो मिडिल क्लास में होती हैं वो टूट जाती हैं अंदर से, किसी से अपना दर्द को शेयर भी नहीं करती है, अंदर अंदर ही अंदर घुट कर जीना सीख जाती है। बहुत सारी औरत है जो कहना ही छोड़ देती है, अगर उनका फीलिंग्स को कोई ना समझे, ना कदर करे, तो क्या करेंगी, घुट घुट करके जिएंगे।
और क्या कर सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चुप हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, मतलब ही नहीं रखेंगी, क्योंकि उसका दर्द कोई नहीं समझेगा तो क्या करेगी बताइए। इसीलिए थोड़ा सा कहते हैं, सासू माँ हो या हस्बैंड हो, हम लोग अच्छा बताइए, शादी होने के बाद ससुराल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किससे चाहिए? पति से चाहिए। अब अगर आपका पति ही आपको ना समझे, आपको वो केयर ना दे जो आप चाहिए उनसे, तो फिर जीने का क्या बोलते हैं, कोई मकसद ही नहीं रह जाता है। इसी में बहुत सारा होता है कि डिप्रेशन में इंसान चला जाता है और गलत काम कर लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घर का ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को समझिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।